बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ शिफ्टर रजिस्टर्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने शिफ्टर रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें रजिस्टर्स की शिफ्टिंग थी। उसमें सीरियल इन सीरियल आउट था, सीरियल इन पैरेलल आउट था, पैरेलल इन सीरियल आउट था, पैरेलल इन पैरेलल आउट था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। दो एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई हुई हैं, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और कीबोर्ड इनकोडर। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक सर्किट होता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ठीक है, जो कि जब कम्युनिकेशन हम करते हैं ना, तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर यूज़ होता है वहाँ पे, कि जो डाटा हमने सेंड करना है ना, वो सीरियली सेंड हो ताकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ट्रांसमिशन साइड पे जो डाटा, जिस साइड से ट्रांसमिशन हो रही होती है, वहाँ से डाटा पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट हो रहा होता है, और जहाँ पे हमने डाटा को जो है वो लेना है, जो रिसीवर साइड होती है, उस जगह पे जो डाटा होता है वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा वो सीरियली आ रहा होता है और पैरेलल जो है वो कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। और इसका सर्किट अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखें 11 बिट का जो है वो सीरियल डाटा फॉर्मेट यहाँ पे एक बताया गया है, जो डाटा कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा भी हुआ है। CS601 और CS610 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। ठीक है जी, ये डाटा फॉर्मेट है, ये स्टॉप बिट, ये सीरियली डाटा है। ठीक है, जब इसने रिसीवर साइड पे पहुंचना है तो वहाँ पे ये जो है पैरेलल कन्वर्ट होकर वर्किंग होगी। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे जो सर्किट लगा हुआ है इसको हम देखते हैं। ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, यहाँ पे डाटा सीरियली आता है और यहाँ से जो डाटा वो पैरेलल सीपीयू के लिए आउटपुट जो है जनरेट होती है, पैरेलल जो होती है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है कि सीरियल इन और पैरेलल आउट में क्या डिफरेंस होता है। डाटा सीरियल आता है और पैरेलल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसमें लगा क्या हुआ है, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। ठीक है, ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ये क्लॉक जनरेटर लगा हुआ है, ये फंक्शन जनरेटर भी इसको बोलते हैं, जो क्लॉक को जनरेट करता है। और ये 8 बिट का काउंटर लगा हुआ है। ये एक वन शूट सर्किट लगा हुआ है और ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। अब देखें, जो डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है वो ऐसे आएगा रिसीवर साइड पे, जो सीरियली होगा। ठीक है, साथ में वो सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर में जाएगा और साथ में यहाँ पे वो जेके फ्लिप फ्लॉप में आएगा। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो करेगा ऐसे कि इसकी जो क्लॉक जनरेट करेगा वो इन सब सर्किट्स को देगा काम करने के लिए। ठीक है, सीरियल इन पैरेलल और शिफ्ट रजिस्टर्स को भी मिल रहा है, और ये जो यहाँ पे सारे सर्किट लगे हुए हैं इन सब को भी जो है क्लॉक मिल रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे जो डाटा आ रहा है सीरियल इन, ठीक है, सब वो होगा ऐसे कि डाटा वन बाय वन सीरियली इसमें इन होता जाएगा। ठीक है, और अगली क्लॉक पल्स पे जो है डाटा वो पैरेलली सबका आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाटा आउट हो जाएगा और इसके बाद पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से इसमें आया इकट्ठा होकर इसमें जमा होता रहा। पहले जब सीरियली डाटा आ रहा था वन बाय वन हर क्लॉक पल्स पे, तो यहाँ पे जब इकट्ठा होता रहा तो वो फिर इसमें आया आउटपुट होके वन क्लॉक पल्स। जब अगली क्लॉक पल्स आएगी यहाँ पे होगा ऐसे कि जब डाटा सारा इसमें आ जाएगा तो ये जो एंड गेट लगा हुआ है इससे जब क्लॉक पल्स इसको मिलेगी तो वो सारा डाटा आउटपुट पे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सीरीज़ टू पैरेलल कन्वर्टर ऐसे काम करता है। ठीक है, ये वन शूट सर्किट लगा हुआ है, ये भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या करता है। ये वन शूट सर्किट जो होता है ना, ये लगातार वंस या ज़ीरोज़ जो है उनको जनरेट करता रहता है। ठीक है, जब इसकी ज़रूरत होती है वन को जनरेट करने की तो ये वन जनरेट करता रहता है, अगर इसकी ज़रूरत होती है ज़ीरो को जनरेट करने की तो ये ज़ीरो को जनरेट करता रहता है। ठीक है, ये 8 बिट काउंटर लगा हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ लग गई होगी। सिंपली है यार, ये चीज़ें जो हैं ये इसको कंट्रोल करने के लिए लगी हुई हैं। यहाँ पे डाटा सीरियल आएगा, इसमें जमा होता रहेगा। ठीक है, इसमें जमा होता रहेगा, तो जब इसमें जमा हो जाएगा तो पैरेलल इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें लोड हो जाएगा। यहाँ से जब अगली क्लॉक आएगी तो यहाँ से जो डाटा इसमें लोड हुआ था वो सारा यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी एप्लीकेशन हम देखते हैं, वो है हमारे पास कीबोर्ड इनकोडर। ठीक है, तो कीबोर्ड इनकोडर का मतलब ये है कि जो कीबोर्ड के बटन होते हैं ना, उनमें जो सर्किट लगा होता है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें,
शिफ्ट रजिस्टर का तो पता चल गया ना आपको कि ये होता क्या है। ये बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है। और शिफ्ट रजिस्टर की एक एप्लीकेशन ये है कि ये कीबोर्ड इनकोडर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अब इसमें होता ऐसे है कि जब हम किसी बटन को दबाते हैं ना, तो इसकी आउटपुट जो है वो एक इसमें इनकोडर सर्किट लगा होता है उसको मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये इनकोडर सर्किट, ये इसका सर्किट है, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास पहले लगा क्या क्या हुआ है, ठीक है जी। कीबोर्ड जो है ना बेसिकली वो रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब इसमें देखें ये 74HC195 ये 4 बिट पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, जो शिफ्ट रजिस्टर जब हम पढ़ रहे थे ना तो उनमें ये यूज़ हुआ था, वहाँ से मैंने ये लिया है 4 बिट पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो पहले ये देख लें इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 5 kHz की क्लॉक मिल रही है इसको। ये जो है दो इनपुट पिन है कि डाटा शिफ्ट करना है या डाटा लोड करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है हमें। उसके बाद ये भी पॉजिटिव वोल्टेज हैं यहाँ पे मिल रहे। ये इसके जो है ये कॉलम है और ये इसके रोज़ हैं। इस तरह ये कम्बिनेशन काम करता है और ये इसके स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये होता बेसिकली ऐसे है कि ये देखें जब हम ये बटन प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पहली रो है और इसके साथ ही ये पहला कॉलम है, ठीक है। अब इसी तरह जब दूसरा प्रेस करते हैं तो इसी तरह ये दूसरा कॉलम होता है और पहली रो होती है। इसी तरह जब तीसरा प्रेस करते हैं तो तीसरा कॉलम और पहली रो, इसी तरह ये सारे कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। ये और ये यहाँ पे रो इनकोडर लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये की कोडर रजिस्टर लगा हुआ है। ये वन शूट सर्कल लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लगातार 1 या 0 प्रोड्यूस करते रहते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है जी। अब ये 5 kHz की फ्रीक्वेंसी इन दोनों सर्किट्स को मिल रही है, 4 बिट पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर जो लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जब किसी बटन को दबाते हैं ना तो इसकी इनपुट जो है वो इनकोडर सर्किट को मिलती है और इनकोडर सर्किट इसकी BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल जनरेट करके CPU को देता है और CPU इसे डिकोड करके ये समझ लेता है कि कौन सा बटन प्रेस किया गया मेरे लिए और मैंने क्या चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो इनकोडर सर्किट होता है वो हर वक्त ये चीज़ चेक करता रहता है कि कब कोई बटन प्रेस हो, और ये चीज़ जो है वो रोज़ और कॉलम की मदद से चेक करता रहता है। यहाँ पे जो रोज़ और कॉलम्स लगे हुए हैं ना, ये देखना है आपने, ठीक है जी। इससे चेक करता रहता है। ये देखें ना कि बटन के कनेक्शन जो है रोज़ और कॉलम्स में हुए हैं, ये देखें ना, ये जो लगे हुए हैं बटन्स और कनेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो बेसिकली कीबोर्ड रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है और जब इस कम्बिनेशन में ही रोज़ और कॉलम्स सेलेक्ट होते हैं, मतलब बटन प्रेस होता है, तो इनकी इनपुट इनकोडर को मिलती है जो इसे इनकोड करता है। ये जो वन शूट सर्किट लगा हुआ है ये लगातार 0 या 1 जनरेट करता रहता है जो रोज़ और कॉलम से मिलकर आते हैं। अब ये जो की कोड रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो की कोड रजिस्टर यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, ठीक है। की कोड रजिस्टर ये जो लगा हुआ है ये बेसिकली करता ये है कि जो ये कॉलम्स और रोज़ के जो कम्बिनेशन की एक आईडी होती है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने हमको एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि ए के लिए क्या है और बी के लिए क्या आईडी है, ये उसको जो है वो अपने आप में सेव रखता है। और यहाँ पे उसको जो है रोज़ और कॉलम की जो कम्बिनेशन है रोज़ और कॉलम्स की कम्बिनेशंस में उसको BCD में ये रखता है अपने आप में कंप्यूटर को देने के लिए, ठीक है। ठीक है जी, ये जो है ये रजिस्टर इस आईडी को सेव रखता है जो डिकोडर को मिलती है, ठीक है। अब ये जो सर्किट लगा हुआ है ये कॉलम इनकोडर है, ये रो इनकोडर है। जब यहाँ पे बटन दबाया जाता है ना यार, सिंपली होता है ऐसे है, जब यहाँ पे बटन दबाया जाता है कोई भी, तो जो रो और जो कॉलम प्रेस होती है ये कॉलम जो है उसको इनकोड करता है और ये रो जो है उसको इनकोड करती है, ठीक है। ये इनकोडिंग होके इस कोड रजिस्टर को मिलती है जो कि इसकी एक की बन जाती है और इसमें सेव रहती है ताकि आगे कंप्यूटर को पता चल जाए कि कौन सा जो बटन है वो प्रेस किया गया है और मैंने अब स्क्रीन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ लगी होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रोग्रामेबल सीक्वेंशियल लॉजिक, ठीक है।
तो अभी इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या मसला तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का पता लग जाए यार, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट बुक लग रही है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आती थी, तो मैं सोच रहा था कि चलें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।